अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। दोस्तों, हुक्मरानी का सिलसिला राजाओं, महाराजाओं और बादशाहों के दौर से शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। तकरीबन हर कौम पर किसी न किसी बादशाह या हुक्मरान ने हुकूमत की है। किसी कौम पर रहमदिल हुक्मरान गुजरे, जबकि किसी कौम पर जालिम दिल हुक्मरान भी गुजरे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब किसी कौम का हुक्मरान या बादशाह अपनी कौम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानियाँ कर देता है और आवाम उस बादशाह या उस हुक्मरान से खुश हो जाती है, तो कुछ शर पसंद लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो बादशाह को या हुक्मरान को कत्ल भी करवा देते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे हुक्मरानों के बारे में बताएंगे कि जिनको हुक्मरानी के दौरान कत्ल करवा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शहीद बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। पहली मरतबा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, लेकिन सिर्फ 20 महीनों के बाद उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाकर अपने खुसूसी इख्तियारात से असम्बली को बर्खास्त किया और नए इलेक्शन करवाए। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी और उस दौरान वो पार्टी के कारकुनान के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी और उसके बाद बेनज़ीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे बेनज़ीर की गाड़ी को शदीद नुकसान हुआ। लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने उसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां गरीबों का सहारा बेनज़ीर भुट्टो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई और बेनज़ीर की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को विरासत में सुपुर्द कर दी गई। नंबर 2, ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जालिंधर में एक गरीब किसान मोहम्मद अकबर के यहाँ पैदा हुआ। इसने जालिंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की और 1945 में उन्हें फ़ौज में कमीशन मिल गया और इस तरह उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बर्मा और इंडोनेशिया में खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और 1964 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर उन्हें तरक्की मिली और फिर 1 मार्च 1974 को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया और आपने 4 जुलाई 1977 की शाम को मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। ज़ियाउल हक की मौत 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब C-130 के एक पुरअसरार हादसे में हुई। मौत के वक्त आप पाकिस्तान के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे। नंबर 3, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध में पैदा हुए। पाकिस्तान में आपको कायदे अवाम यानी अवाम का रहबर भी कहा जाता था। आप पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 में जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान की अना हुकूमत भुट्टो को सौंप दी। वो दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने इन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया और 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया और आपको लाड़काना सिंध में दफना दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद अच्छी और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़।